नमस्कार। तो सपना है इंडियन आर्मी में अग्निवीर क्लर्क बनने का? अगर हाँ, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम आपको देंगे भर्ती प्रक्रिया का पूरा रोड मैप, एकदम जीरो से लेकर आखिर तक। तो तैयार हो जाइए, चलिए इस शानदार सफर पर निकलते हैं। देखिए, आज हम 4 जरूरी हिस्सों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि अग्निवीर क्लर्क बनने का पूरा रास्ता आखिर है कैसा। फिर जो पहला पड़ाव है यानी ऑनलाइन एग्जाम, उसे डीकोड करेंगे। उसके बाद बात होगी फिजिकल टेस्ट की चुनौतियों की, और आखिर में मैं आपको दूंगा एक जबरदस्त स्टडी ब्लूप्रिंट जिससे आपकी तैयारी पक्की हो जाए। इंडियन आर्मी का हिस्सा बनना ये अपने आप में एक बहुत बड़े सम्मान की बात है। और यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र है ना, उसमें कई पड़ाव हैं। हर एक पड़ाव को पार करना मतलब अपनी मंजिल के एक कदम और करीब आना। तो आइए देखते हैं कि इस रास्ते पर क्या क्या आने वाला है। तो मोटे तौर पर इस पूरी प्रक्रिया के 3 मेन स्टेप्स हैं। सबसे पहला है ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम यानी CEE। इसे क्लियर किया तो अगला पड़ाव है फिजिकल फिटनेस टेस्ट मतलब PFT। और इन दोनों को पार करने के बाद आखिर में होता है एक डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। तो चलिए अब बात करते हैं पहले और सबसे जरूरी पड़ाव की, ऑनलाइन रिटन एग्जाम। देखिए, ये वो नींव है जिस पर आपकी कामयाबी की पूरी इमारत खड़ी होगी। तो इसे हल्के में लेने की गलती तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो सवाल ये है कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा। देखिए, ये एक ऑनलाइन टेस्ट है, मतलब कंप्यूटर पर होगा। इसमें आपको मिलेंगे कुल 50 सवाल, और ये सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQ होंगे। और इन 50 सवालों के लिए टोटल मार्क्स हैं 200। हाँ, सिर्फ 50 सवाल, लेकिन एक एक सवाल आपकी रैंक को ऊपर नीचे कर सकता है। मतलब साफ है, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पर बराबर ध्यान देना होगा। और हाँ, टाइम मैनेजमेंट वही यहां असली गेम चेंजर है। पूरे 200 नंबर दांव पर लगे हैं। जाहिर है, मकसद यही होना चाहिए कि इन 200 में से ज्यादा स्कोर किया जाए। जरा सोचिए, हर एक सही जवाब आपको आपकी वर्दी के एक कदम और पास ले जाएगा। अच्छा, अब ये बात जरा ध्यान से सुनिएगा। पास होने के लिए 200 में से कम 80 नंबर तो चाहिए ही। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। आपको हर पार्ट में, जी हां, हर एक पार्ट में अलग से भी कम 32 नंबर लाने ही होंगे। इसका सीधा सा मतलब है, आप किसी भी सब्जेक्ट को ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते। और अब बात करते हैं मार्किंग स्कीम की, जो इस एग्जाम को और भी ट्रिकी बना देती है। हर सही जवाब पर आपको मिलेंगे पूरे 4 नंबर। लेकिन यहां एक लेकिन है। हर गलत जवाब पर आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। मतलब अंदाजे से तुक्का लगाना बहुत भारी पड़ सकता है। एक्यूरेसी बस वही आपका सबसे बड़ा हथियार है। सारे सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट ऐसा है जो सच में पूरा का पूरा गेम पलट सकता है, और वो है जनरल इंग्लिश। आप देखिए, अकेले इस सब्जेक्ट का वेटेज पूरे पेपर का 50% है। 50%! मतलब 200 में से पूरे 100 नंबर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के हैं। तो इसे नजरअंदाज करने की भूल तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। चलिए, तो रिटन एग्जाम की बात हो गई। अब बढ़ते हैं अगले पड़ाव की तरफ। यहां दिमाग की नहीं बल्कि आपके जिस्म की ताकत को परखा जाएगा। अब बारी है फेज 2 की, यानी फिजिकल टेस्ट। तो इस टेस्ट में आपको 4 बड़े चैलेंज पार करने होंगे। सबसे पहले 1.6 किलोमीटर की दौड़, ये आपके स्टैमिना का टेस्ट है। दूसरा, पुलअप्स, इससे आपकी अपर बॉडी स्ट्रेंथ देखी जाएगी। तीसरा, आपको 9 फीट का गड्ढा कूदकर पार करना होगा। और चौथा है जिग-जैग बैलेंस, जो आपकी फुर्ती और बैलेंस को चेक करेगा। ठीक है, तो हमने पूरा प्रोसेस तो समझ लिया। अब वापस चलते हैं उस सबसे जरूरी पड़ाव पर जहां से सब शुरू होगा, रिटन एग्जाम। क्योंकि तैयारी करने के लिए ये जानना तो सबसे जरूरी है कि आखिर पढ़ना क्या क्या है ना? तो चलिए अब सिलेबस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जनरल नॉलेज यानी जीके की बात करें तो इसमें आपको देश दुनिया की खबर रखनी होगी। इसमें लेटेस्ट करंट अफेयर से लेकर अपने देश के इतिहास, भूगोल और संविधान तक सब कुछ शामिल है। और हाँ, जरूरी अवार्ड्स, किताबें और नई नई खोजों पर भी नजर बनाए रखिएगा। अब आते हैं जनरल साइंस पर। इसमें आपको 3 मेन एरियाज पर फोकस करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। मतलब मोशन, फोर्स और एनर्जी जैसे फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर ह्यूमन बॉडी और बीमारियों जैसे बायोलॉजी के जरूरी टॉपिक्स तक अपने बेसिक्स को एकदम मजबूत कर लेना है। मैथ्स में आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को टेस्ट किया जाएगा। इसमें नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस जैसे टॉपिक्स तो होंगे ही, साथ में अलजेब्रा और ज्योमेट्री से भी सवाल आएंगे। और मैथ्स में कामयाबी का तो एक ही मूल मंत्र है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस
और बस प्रैक्टिस। अब क्योंकि ये पोस्ट क्लर्क की है तो जाहिर है कंप्यूटर नॉलेज बहुत ज़रूरी है। आपको कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। MS ऑफिस मतलब वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पर हाथ साफ होना चाहिए और साथ ही इंटरनेट और ईमेल से जुड़ी आम बातें भी पता होनी चाहिए। और आखिरी में बात करते हैं उस सब्जेक्ट की जो सिलेक्शन दिला भी सकता है और रोक भी सकता है, जनरल इंग्लिश। जैसा कि हमने पहले भी कहा, 50% वेटेज है इसका। आपको ग्रामर के रूल्स जैसे टेंस, आर्टिकल्स, इन पर अच्छी कमांड बनानी होगी। अपनी वोकैबुलरी यानी सिनोनिम्स एंटोनिम्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को तेजी से और सही सही सॉल्व करने की खूब प्रैक्टिस करनी होगी। तो दोस्तों, ये है इंडियन आर्मी में अग्निवीर क्लर्क बनने का पूरा रोड मैप। रिटन एग्जाम के सिलेबस से लेकर फिजिकल टेस्ट की चुनौतियों तक सब कुछ अब आपके सामने है। रास्ता भी साफ है और मंजिल भी। तो अब सवाल बस एक ही है, क्या आप देश की सेवा के इस गौरवशाली सफर पर निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? आपकी इस यात्रा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।